हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। पायलट ट्रेनिंग के लिए लोन लेना वर्थ है या नहीं, और अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो देन आइडियली कितना अमाउंट आपके लिए सही रहेगा, आज मैं इसी टॉपिक पर अपना एक एनालिसिस शेयर करूंगा जो शायद आपके काम आ सकता है। तो आइए देखते हैं। इस पूरे एनालिसिस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर टेकिंग डिसीजन फॉर लोन, और सेकंड पार्ट में मैं कवर करूंगा डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में जिसके बेस पे आप खुद के लिए एक आइडियल लोन अमाउंट चूज कर सकते हो, दैट इज आफ्टर टेकिंग डिसीजन फॉर लोन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, एंड इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेसिक नॉलेज ऑफ लोन। मतलब सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, एजुकेशन लोन, कोलैटरल बेस्ड लोन, मोरेटोरियम पीरियड, ईएमआई, मार्जिन मनी एंड अदर बेसिक टर्म्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जनरल अवेयरनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है और कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर काम आएगा। बट अगर आपको कुछ भी नहीं पता या आप एक कंप्लीट बिगिनर हो देन इन 2 वीडियोस का आप प्रेफर कर सकते हो फॉर ऑल बेसिक नॉलेज। सेकेंड पॉइंट है टेकिंग लोन शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। देखिए, पायलट ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लोन लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव कोर्स खुद से बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी लोन को अपना फर्स्ट ऑप्शन कभी मत बनाइए, और ना ही दूसरे पर्सन पे ध्यान दीजिए कि कौन कितना लोन ले रहा है, क्योंकि आप सभी की फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट है। कोई सिंगल फार्मूला नहीं है कि किसी पर्सन ने 60-70 लैक्स लोन ले लिया तो ब्लाइंडली आप भी ले लो या आपको भी मिल जाएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से पहले आपको सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए, लाइक फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो। डजेंट मैटर वो अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, एवरीथिंग काउंट्स हियर। और अगर सब ट्राई करने के बाद भी कोई हेल्प ना मिले या इवन आफ्टर हेल्प कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ रही है, देन आप लोन के बारे में सोचो तो ज़्यादा सही अप्रोच होगा अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस एंड नीड। आप कैडेट करो, कन्वेंशनल करो या दुनिया में कहीं से भी पायलट ट्रेनिंग करो, एट द एंड सभी स्टूडेंट्स का सोल पर्पस सेम है, दैट इज बिकमिंग अ पायलट। तो रैंडमली किसी भी पाथ या फ्लाइंग स्कूल को चूज करने के पहले थोड़ा एनालिसिस करो कि जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो इसके अलावा और कोई कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल ऑप्शन है या नहीं, जिससे आप अपना ओवरऑल एक्सपेंस रिड्यूस कर सको। क्योंकि सिलेबस, बुक्स, एग्जाम्स, लाइसेंस, रेटिंग, एंडोर्समेंट, ईच एंड एवरीथिंग सबके लिए सेम रहेगा, और एक बार आप एयरलाइन में एंटर हो गए देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग की है। इसीलिए पहले आप अपने बजट के हिसाब से कुछ ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर लो एंड लॉजिकली सोचो कि लोन लेने की ज़रूरत आपको रियली में है या आप अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके लिए आपको कंप्लीट रूट मैप पता होना चाहिए, फ्रॉम जीरो टू टिल यू ज्वाइन एनी एयरलाइन, एंड सभी फेसेस का एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर फेस में आपको कितने लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। और मेरे ओपिनियन में लास्ट फेस या इंस्टॉलमेंट में ही लोन लीजिए टू रिड्यूस इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड अननेसेसरी रिस्क। इसमें लोन के पर्सपेक्टिव से 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, करेंट होम जिसमें आप अभी रह रहे हो, ऑन बेसिस ऑफ दैट आप लोन लेने का प्लान कर रहे हो, देन वो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि वो एक पोटेंशियल रिस्क फैक्टर है आपके एंड आपकी फैमिली के लिए। बाकी किसी भी अदर प्रॉपर्टी के बेस पे आप लोन ले लो तो वो एक बार ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज बी कैलकुलेटिव। देखिए, आपने वो डायलॉग सुना होगा कि रिस्क ना लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट दैट रिस्क शुड बी ऑलवेज कैलकुलेटेड वन। मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी आप रेडी हो, कुछ बैकअप है आपके पास। ये नहीं कि ब्लाइंडली कुछ भी रिस्क ले लो और बाद में आप किसी बुरी सिचुएशन में फंस जाओ। इसीलिए रिस्क लो, अच्छी बात है, बट हमेशा कैलकुलेट करके। इन 5 पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद अगर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि लोन लेना ही है, देन एनालिसिस के सेकंड पार्ट पे आते हैं कि किन फैक्टर्स के बेस पे आप एक आइडियल लोन अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रीपेमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटी। मतलब कोर्स कंप्लीट करने के बाद लोन रिपेमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, आपके पेरेंट्स के ऊपर या आपके, ये आपको देखना होगा, क्योंकि पेरेंट्स रिपेमेंट कैपेसिटी डिपेंड करेगा उनकी सेविंग्स एंड इनकम पे, एंड आपका रिपेमेंट कैपेसिटी डिपेंड करेगा जॉब एंड सैलरी पे, या आपने कहीं ऑलरेडी जॉब करके सेविंग्स किया है उस पे। एंड इसमें भी टाइम पे जॉब मिलना डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ चूज किया है, क्योंकि जॉब एश्योरेंस सिर्फ कैडेट प्रोग्राम में है, बट कन्वेंशनल पाथ में किसी भी तरह का एश्योरेंस नहीं है किसी भी फेस में, और ना ही कोई टाइम लिमिट फिक्स्ड है कि आपकी जॉब कब लगेगी।
क्योंकि ये टोटली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी, सेकंड इज योर परफॉर्मेंस एंड थर्ड इज मनी टू पे फॉर योर ट्रेनिंग। सेकंड पॉइंट है लोन अमाउंट कैलकुलेशन एंड सर्वाइवल फैक्टर। तो सबसे पहले आप अपना अप्रॉक्सीमेट टोटल फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कीजिए मंथली वाइज और ईयरली वाइज, एंड दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसे नोट करके रख लीजिए एज अ रेफरेंस वैल्यू। नाउ अगर आप कन्वेंशनल पाथ चूज करते हैं देन मेक श्योर जितना भी अमाउंट आप लोन ले रहे हो उसका ईएमआई वैल्यू आपके रेफरेंस वैल्यू के इक्विवेलेंट हो या इससे कम हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पेरेंट्स के पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि एटलीस्ट 3 to 4 इयर्स तक बैंक ईएमआई पे कर सकें विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि कन्वेंशनल पाथ में जॉब के लिए टाइम लगता है। हो सकता है आपकी जॉब 2 मंथ्स में लग जाए, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में लग जाए, या 2-3 इयर्स तक भी ना लगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एंड इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। बट अगर आपकी जॉब लग जाती है देन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप आसानी से अपना लोन रीपे कर सकते हो विथ योर सैलरी। नेक्स्ट, अगर आप कैडेट प्रोग्राम के लिए लोन ले रहे हो देन उसका ईएमआई वैल्यू आपके रेफरेंस वैल्यू के आसपास ही हो तो अच्छा है। ये अगर आप ह्यूज लोन लेने के बारे में सोच रहे हो देन इस इक्वेशन में आप अपनी सैलरी या अगर ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जा रहा है आपको तो उसको भी ऐड कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप एक आइडियल लोन अमाउंट चूज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जॉब आपकी पहले से ही एश्योर्ड है, आपको सिर्फ परफॉर्म करना है एज पर योर एयरलाइन स्टैंडर्ड्स एंड अग्रीमेंट। एंड टू बी सेफ मेक श्योर कि किसी भी कैडेट प्रोग्राम ज्वाइन करने के पहले आपके पेरेंट्स के पास इतना फंड्स हो कि 1 ईयर तक ईएमआई रीपे कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि कई बार एयरलाइन ज्वाइनिंग में डिले हो जाता है 3 to 6 मंथ्स का या इससे ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन योर एयरलाइन ग्रोथ, वैकेंसीज एंड नंबर ऑफ कैडेट्स। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है डैमेज कंट्रोल। डजंट मैटर आप कन्वेंशनल ज्वाइन करते हो या कैडेट, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे मेडिकल प्रॉब्लम, एयरलाइन शटडाउन, सडन फी हाइक, योर परफॉर्मेंस इश्यू और एनी अदर रीजन की वजह से अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते देन आपने जो मनी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है वो रिफंड नहीं किया जाता, और अगर आपने लोन लिया है तो उसके रिपेमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स के ऊपर आ जाएगी, जिसके लिए फाइनेंस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है या आपके पास कोई बैकअप क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया था। तो ब्लाइंडली कोई भी रैंडम अमाउंट लोन लेने से पहले थोड़ा सोच समझकर एनालिसिस करो एंड अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करो कि कितना अमाउंट आपके लिए वर्दी एंड अफोर्डेबल रहेगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।